फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स देयर शुड बी हेल आउट देयर। ये विराट कोहली ने बोला था इंग्लैंड टूर पे, और इस बार वो इंटेंट हमें वापस देखने को मिला इंडियन टीम के द्वारा। जो उन्होंने बैटिंग में तो चलो 150 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बॉलिंग में 67 for 7 कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, और जो कमबैक करा और वो कमबैक करा, विकेट्स लिए, वो तो चलो खैर अलग बात है, पर जिस इंटेंट के साथ विकेट लिए, आपका हर्षित राणा देख लो, और मोहम्मद सिराज डीएसपी, मोहम्मद विवियन रिचर्ड्स भी बोलते हैं जिसको हम, सही बात। उन्होंने जो एग्रेशन वापस से लाया, और साथ में कोहली, केएल राहुल, पूरी टीम जिस तरह से एग्रेशन और इंटेंट दिखा रही थी, कसम से मतलब आज ऐसा लग रहा था कि वापस वो कोहली का नॉस्टैल्जिक एरा वापस आ गया है। और जिस तरह से लग रहा था कि कैप्टेंसी आज बुमराह नहीं, कोहली खुद ही कर रहे, क्योंकि बुमराह ऑब्वियसली बॉलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, और उन्होंने 4 विकेट भी लिए, तो बहुत अच्छी बात है ही सही। पर जो कैप्टेंसी थी वो आज वापस से हमें लगा कि कोहली का एरा टेस्ट मैच में वापस देखने को मिला है। आप बताइए इसके बारे में। और कोहली का तो आपको फर्स्ट बॉल से ही लग रहा था कि जब बैटिंग में भी थोड़ा अच्छा फ्लो था उनका, पर वो एक एक्स्ट्रा बाउंस ले गई जो बॉल, जो उनको आउट करके चली गई। आके आज तो लग रहे थे इंटेंट में कि शतक के मूड से ही आए हैं वो। और बाकी कप्तानी में तो जो पुराना उनका एग्रेशन रहता है वो देखने को मिला है फर्स्ट बॉल से ही। और बुमराह को उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप अपनी बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, कप्तानी का मैं संभाल लूंगा जिम्मा। सही और जो उनकी कप्तानी में जो पहले एग्रेशन में रहती थी इंडियन टीम, आज भी वही एग्रेशन देखने को मिला, और जो बीच में 2 साल से कुछ गायब दिख रहा था। सही बात है। और वो सीनियर खिलाड़ी है टीम के, तो उनका एक बनता भी है कि अगर बॉलिंग कैप्टन है तो उनको सपोर्ट करने का। सही बात है। जैसे अभी स्मिथ करते हैं कमिंस को। 2 से 3 साल पहले जब कमिंस कप्तान बने थे, तो उनका वो था कि कमिंस कप्तान है, पर कमिंस अगर स्पेल में होते हैं या सही बात है, लंबे तो स्पेल में जैसे वो डालते हैं, तो स्मिथ करते फिर हैं। स्मिथ जो है वो पूरी कमांड वो ले लेते हैं। सही बात वो है। चीज अपने इंडिया टीम से वो काम विराट कोहली कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कप्तानी की भी है, और बहुत इतने लंबे समय तक सक्सेसफुल कैप्टन है इंडिया के, सबसे बड़े बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी भी की। और अच्छा, आज तो वापसी अच्छी हुई लास्ट सेशन में वापसी तो अच्छी हुई, लेकिन बैटिंग ने एक बार फिर से लेट डाउन किया है वो तो बहुत बुरी तरह से। और बैटिंग वही जो आप बोल सकते हो कि थोड़े से एक गलत शॉट है, या शॉट सिलेक्शन में कमी है, या फिर वही कि थोड़ी सी प्लानिंग में कमी है। लेक ऑफ टेस्ट मैच भी बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि कई बैट्समैन का तो पहले मैच था, कितनों का एक्सपीरियंस भी नहीं था, कई खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस नहीं, नई टीम भी है, पर वही आप फिर ले लेकर के एक बार फिर वही ऋषभ पंत पे डिपेंड हो गए थे कि ऋषभ पंत आए और एक बार फिर से टीम को काफी बढ़िया शॉट्स लगाए। बाकी आज भी वो भी अगर आज 50 या 70 रन बनाते तो हम 200 पार हो सकते थे, पर आज उन्होंने इतना नहीं किया, तो हम 150 पे ही रोक गए। और फिर भी आज उनका जो सबसे टीम के हाईएस्ट रन गेटर वही है। नहीं, नीतीश रेड्डी ने उनसे ज्यादा बनाया था। अच्छा, मतलब हाँ, लगभग ऑलमोस्ट सेम। पर जिस तरह से केएल राहुल खेले आज, पहली बात तो वो नॉट आउट थे, पूरी मीडिया में चल रहा है केएल राहुल गॉट रॉब्ड, पर और ऑब्वियसली वो रॉब्ड थे ही सही, क्योंकि हमने बाद में भी देखा और सबने देखा, उसके बाद में 360 विजन फ्रेम भी उन्होंने पब्लिश करी मीडिया में, उसमें भी साफ दिख रहा है। अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में हॉटस्पॉट भी आपको देखने को मिलता है जो कहीं पे नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी है उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज थी, पर उस वक्त एट द मोमेंट उन्होंने सिर्फ 2 फ्रेम्स यूज करी, और उसमें उनको मतलब ये एविडेंस तक मिल गया कि केएल राहुल आउट है। उसके बाद जो फील्ड अंपायर है रिचर्ड कैटलब्रा, वो खुद शॉक थे। का रिएक्शन था कि भाई ये क्या तुम मतलब मेरा जो डिसीजन है उसको तुम ओवरटर्न कर रहे हो, वो भी लैक ऑफ एविडेंस के साथ में। हाँ, उसमें एविडेंस पूरा आपका वो प्रूफ होना चाहिए कि भैया राइट एविडेंस के साथ आप, जबकि वो बेनिफिट ऑफ डाउट था, और बेनिफिट ऑफ डाउट ज्यादातर आपको बैट्समैन को दिया जाता है, मतलब वो रूल ही है, बैट्समैन को ही मिलेगा, वही। और वो बेनिफिट ऑफ डाउट रूल उनको बैट्समैन को सही मिला। बात है। और आज जो अर्ली मॉर्निंग से ही बैटिंग चल रही थी, मतलब यशस्वी तो चले गए शुरुआत में 0 पे, पर केएल राहुल ने जो आज मतलब जो उनका डिफेंसिव रियल गेम है, जो पेशेंस और कामनेस वाला बंदा है, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन भी, मतलब उसको आईपीएल के टाइम पे भी उसके ओनर्स ने ऑन मीडिया इतना सुनाया था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पर उसने कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करी उस वक्त भी। और आज वही जो उसका पेशेंस और कामनेस वो गेम में भी दिखी, बहुत छोड़ने की जो बॉल छोड़ने की जो टेक्निक है, और सारी जो बोले हैं वो अंडर द आईज सारी डिलीवरीज उन्होंने खेली, तो वो जो टेक्निकली द मोस्ट टेक्निकली साउंड प्लेयर बोलते हैं उनको, जो लारा ने कहा भी है, लारा ने भी कहा है, और कपिल देव भी बोलते हैं कि द मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। शो किया बिल्कुल, और वो जो डिसमिसल था वो तो बिल्कुल विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है उस पे तो। और ये वो खेलता तो लंबा बैटिंग कर सकते थे। और बीजीटी स्टार्ट होते से ही डे 1 पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। अब अगले 5 टेस्ट मैच की
दशा होके जाएंगे। आप कुछ हाँ, सोच वो सकते तो हो भाई, है। पहले दिन पे आपको इतना एग्रेशन वो तो है, बिल्कुल सही। वो देखने को मिल गई, झड़प भी। मोहम्मद सिराज का भी वो कुछ इंसिडेंट हो गया था। हाँ। हेड और विराट में भी बातचीत चल रही थी। विराट आके मतलब स्टंप बेल्स उड़ा रहे हैं बार बार। हाँ। लबुशेन तो बेचारे सोच रहे थे कि ये मतलब कहाँ क्या, फंस गया भाई मैं अपने बैकयार्ड में खेल रहा हूँ कि इंडिया में आके सीरीज चल रही वही। है। सही है, सही है। और ये होता ही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, हाँ। होता है, अच्छी सीरीज होती है। हमने एंटिसिपेट तो किया था ये, पर ऐसा नहीं है कि पहले मैच के पहले दिन से ही ये होने लग जाएगा। हाँ। वो ये अच्छा है बहुत, ही इसको बहुत बड़ी सीरीज हाँ, बता रहे हैं। हाँ। अभी तक की सबसे बड़ी भी जिस जीती, तरीके से इस सीरीज को हाइप किया गया था उसने Correct. डिलीवर भी किया पहले Day दिन one पे। पे। और ये होगा भी, वही। होगा भी इसमें सही। होगा भी सही, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी सीरीज बता रहे हैं तो बहुत बड़ी सही बात है। आएंगे, बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो अनएक्सपेक्टेड हो, और जो जैसे आज कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, ये सब चीजें भी बहुत सारी सही होगी। बात है। और अभी तो स्लेजिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुई, स्लेजिंग हाँ। वगैरह भी होगी आगे चल के। तो अभी बहुत तो सारी- ऑस्ट्रेलिया अभी की तो तरफ बहुत से कुछ भी बचा देखने है। को मिलेगा। अभी तो वो सिर्फ तो- इंडिया ने हाँ, स्टार्ट करा है। वो धीरे धीरे होगी सब चीजें। पर अभी आज का तो बहुत अच्छी कमबैक हुआ इंडिया का। बॉलर्स नहीं कमबैक करा है अगेन। सही बात। बुमराह ने सबसे मेन तो अपने बुमराह, सही कैप्टन बात बुमराह, है। बढ़िया उन्होंने बैटिंग करी, बॉलिंग करी सॉरी, और उन्होंने 4 अच्छा, विकेट लिए। अक्सर हम कहते हैं कि बैट्समैन जो कैप्टन है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस बार हमको बॉलर के लिए कहना चाहिए बैटिंग में कि तो- बुमराह ने कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो शुरुआत के 3 विकेट उन्होंने खाट 3 खाट विकेट करके उन्होंने निकाल लिए दिए। शुरू में, और वही तीनों बात बहुत है। बढ़िया और batsman उसमें जो थे। स्मिथ को आपने अगर 0 पे आउट कर पहली दिया, बॉल पे आउट किया उन्होंने। गोल्डन डक भाई, वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में इस पे मेरे को एक मीम याद आ रही है मोहम्मद सिराज की, वर्ल्ड कप के टाइम पे, आई ओनली ट्रस्ट जस्सी भाई। सही बात द अनबिलीवेबल प्लेयर एंड आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, आई जस्ट ट्रस्ट जस्सी भाई। तो जस्सी ने भाई वो तो बंदा भी बिल्कुल ऐसा है कि आप उसके ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। आपको जो बताएगा अच्छा ही बताएगा और आपके वो लिए। हमेशा किया ही उन्होंने, the greatest ever to do it। मतलब इंडिया के लिए वो जब कभी जरूरत होती है वो विकेट निकाल के देती सही है, बात हर है। फॉर्मेट में, और हर हर फॉर्मेट में और हर बहुत पिच बड़ी पे, बात है। हर पिच डजंट मैटर वो पिच कैसा भी हो, कोई सा भी वहाँ pitch पे हो। भी वो कोई सा भी सही स्पिन बात ट्रैक है। की हो तो रवि भी वहाँ पे शास्त्री विकेट बोलते ले भी थे पहाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालो, चाहे ऑकलैंड हो, एडिलेड हो, पर्थ हो, जोहानिसबर्ग हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जस्ट विकेट्स निकालो, आपका गेम आपके हाथ में। वो करते भी हर जगह करते हैं। और वही जो रवि शास्त्री के कार्यकाल में जो इंडियन टीम दिखती थी, आज वही देखने को मिल रहा था हमें। अवे फ्रॉम इंडिया तो वही अवे चीज़ फ्रॉम था। इंडिया जो था, देखने को आज वही एग्रेशन देखने को मिले इंडियन टीम की तरफ से। और उन्होंने बहुत अच्छी चीज, उन्होंने एक चीज बीच में बोली थी, इसमें शायद मैं देख रहा था बीच में, उन्होंने बोला था कि जो रवि शास्त्री के जब कोच थे वो, हाँ। तो उसमें वो मतलब वो उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट करा था रवि शास्त्री ने कि दिस इज द बेस्ट टीम टू हाँ। अवे टूरिंग टीम, जो कि हाँ। इंडिया की हर एक जगह पे जाकर के सही बात जीती। है। गौतम गंभीर ने थोड़ा सा उसको कंट्रोवर्शियल तरीके से उसको जवाब Mold दिया कर था, दिया उसको। और उसको बोला था कि या तो रवि शास्त्री को कुछ पता नहीं है, या रवि शास्त्री जानते नहीं। उन्होंने ये भी बोला था कि रवि शास्त्री बोले जो आदमी खुद जो जीता हुआ नहीं होता उसको ऐसे लगता है कि कुछ जीता हुआ है ही नहीं, तो बोले रवि शास्त्री कुछ जीते हुए है नहीं, तो उनको ऐसे लगता है कि बाकी आप वैसे भी देखो तो रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम ने जितने बाहर सीरीज जीती है, टेस्ट सीरीज इतना स्पेशली, किसी भी कोच के अंदर कोई नहीं होती है। बड़ा वर्ल्ड कप नहीं है, कोई बड़ी सही बात आईसीसी है। ट्रॉफी नहीं है, पर जो अवे टेस्ट सीरीज है 2 बीजीटी है उसमें से। वो जितनी रवि शास्त्री और विराट कोहली के अंडर जीती है, वो इंडिया न तो कभी करी और अभी भी नहीं वैसा कर पाई है, उसके बाद भी नहीं कर पाई है। सही बात है। तो मतलब विराट कोहली और रवि शास्त्री का जो डुओ था, वो बेस्ट तो डुओ था ही था सही। इंडियन टीम के लिए। और उसमें जो टीम खेलती थी वो 11 प्लेयर्स नहीं 11 गैंगस्टर बना दिया सही था बात उन्होंने। हाँ, बहुत और सबसे बड़ी बात है, आप अपने घर में तो शेर होते ही हो, घर में तो किसी को भी दबा लोगे। वो ओवरसीज में जाके उनको ऐसा फील कराते थे कि भाई हम खुद अपने घर में नहीं खेल रहे और कहीं और जाके खेल 2 रहे बार हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऐसा आपको ऑस्ट्रेलिया आप- में और इंग्लैंड को एक बार वही इंग्लैंड बात करके है। हराया, और इंग्लैंड को अफ्रीका को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया था को आपने। ऑलमोस्ट हरा दिया था, वही। वो किसी कारण से रह गए। हम्म। साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा दिया था। इंडिया में तो वो सही खतरनाक ही इंडिया थे, में तो मतलब कितना ही आप नेक्स्ट खिला लो, लेवल डोमिनेशन। कितना ही आप खिला लो सही बात उनको, है। वो जीतते भी कोई ऐसा मार्जिन नहीं होती थी, वो भाई मार्जिन बहुत बड़ी बड़ी होती 100 थी। रन से, 200 रन से। एक तरफा मैच होते थे इंडिया में, तो टेस्ट मैच देखने कभी लायक कोई होते भी नहीं 300 थे बना रहा है, कभी 3 कोहली दिन के में, 2.5 दिन 200 में। है। क्योंकि वो बहुत ही एक सही तरफा बात है। दिखते थे वो डोमिनेंस था इंडिया का। बहुत रूथलेस डोमिनेशन था। अभी तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चल रहा है, हालांकि आज तो अच्छा खरा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सही सीरीज बात में भी है। इंटरेस्टिंग है सीरीज, क्योंकि आगे अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी फॉर्म में आएंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, उनको भी सही रन बात बनाने है। पड़ेंगे। स्मिथ फॉर्म में आएंगे, कहीं ना कहीं इसमें जाकर का के भी स्मिथ फॉर्म में आएंगे, तो और फिर इंडिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती कहीं ना कहीं है। जाकर के हेड आपको एक ना एक बार तो चलना ही है। आप कब तक रोक लोगे? ड्यू तो है उनका, एक ना एक बार तो बनाएंगे ही सही। वो भी कर लेंगे।
और अभी तो क्या पता कल उठ करके सुबह के एलेक्स केरी उठ के और कल ताबड़तोड़ 30-40 और मार दे, और पता चल रहा है कि 150 उनने भी बना दी। अभी आपको सुबह होते से सबसे पहले केरी का विकेट निकालना है, बाकी फिर तो बंडल आउट हो जाएंगे बॉलर्स, पर आपको अभी इजी नहीं फील करना है कि भाई अब काम हो गया है। कल भी इसी पेनिट्रेशन से बॉलिंग करनी है और 1 घंटा शुरू में मूवमेंट रहेगी सही, और उसमें उनको रफा दफा करने की सोचना चाहिए। मतलब कैरी ऑस्ट्रेलिया पहले भी कराया, एक बार वर्ल्ड कप में भी उन्होंने जो है 100 मारी थी। सही बात है। 2019 वर्ल्ड कप में, तो वो कर सकते और हैं। उन्होंने कितने टेस्ट मैच भी उनको जितवाए न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में जो भाई वो जो बंदा ही second test match था, टिका हुआ था, वो बहुत लंबा अंतर था। हाँ। और 200 करीब रन चाहिए थे और 4 सही विकेट बात इनके है। गिर गए थे, मतलब 80 के करीब पे 4 हो गए थे और 200-250 रन और चाहिए कमिंस थे। के साथ पार्टनरशिप मिचेल मार्श ने पहले 80 रन बनाए थे और केरी ने भी उनके साथ में खेले। फिर वो मिचेल मार्श आउट हुए, फिर उसके बाद 1-2 प्लेयर और आउट हो गए थे उनके, ये सब। फिर कमिंस के साथ में उन्होंने उस मैच को फिनिश ही कर दिया था। ये भी बात है, फरवरी की बात है, इसी साल। तो प्लेयर है, कर सकते हैं वो, तेज खेल सकते हैं। अगर उनको कहीं ना कहीं वो आसपास पहुंच जाते हैं तो उनके पास वापस वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वही बात है। और ये मतलब अब जो बीजीटी सीरीज है अभी की सबसे बेस्ट और कॉम्पिटिटिव सीरीज है, क्योंकि दोनों टीमें इतनी इस बात में कॉम्पिटिशन देती है। बॉलिंग देख लो आप, दोनों टीमों की टॉप लेवल की बॉलिंग। एशेज मतलब आप कह लो कि नो मोर, एशेज इज द बेस्ट सीरीज, नो मोर, क्योंकि ये क्योंकि वो तो होता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर एशेज हो रही है तो फिर एक तरफा ही होगी, वो रूथलेस खेलते हैं। उनके पास वैसे बॉलिंग का जो इंग्लैंड और इंडिया की आप बॉलिंग कंपेयर करो टेस्ट में, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत अंतर है। इंग्लैंड के पास वो क्वालिटी बॉलिंग है ही नहीं आज के समय में। वो सब स्विंग बॉलर है। एंडरसन ब्रॉड थे भी तो भी वो क्वालिटी नहीं, उतने रूथलेस नहीं है वो। उनको 150 टेस्ट मैच खेले, सबको पता है उनको कैसे खेलना। वो आपने नीतीश राणा को कभी नहीं खेला, जो नीतीश कुमार रेड्डी कभी नहीं खेला, और हर्षित रेड्डी आपने कभी नहीं खेला, आपको पता ही नहीं वो कैसे बॉलर है। वो थोड़ा उमेश यादव जैसा लग रहा था बॉलिंग, उन्होंने थोड़े बाइसेप्स वगैरह भी बनाए तो लोग बोले थे कि उमेश की याद आ रही है। और उसके साथ में उन्होंने बाउंसर का इस्तेमाल करा, बहुत अच्छा। और भाई जो हेड को जो उन्होंने बोल्ड करा, कमाल का डिसमिसल था। और वो तो आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी था, पूरा मीडिया में वही चल रहा है, जो तीनों ने हक करा, केएल राहुल, विराट कोहली और हर्षित राणा। और उसके बाद वो इनकी स्टाइल जो थी, वो अगर मार देते ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। पर हेड जिस तरह से गुस्से में गया सेकंड इनिंग्स में, कुछ बदला लेंगे वो भाई। हाँ करेगा, और फील्ड में भी करेगा। वो शॉर्ट लेग पे लगता है, शॉर्ट लेग पे सीधी पॉइंट पे लगता है। अभी तो लाबुशेन भी फॉर्म में आएगा। वो लाबुशेन का आपको पता ही है बीसी सीरीज में अगर शॉर्ट लेग से कितनी वो बार अगर इंडिया को 50+ लीड मिलती है यहाँ से, तो फिर इंडिया आगे गेम में, ये बात तो कहनी पड़ेगी। हालांकि कुछ नहीं बोल सकते, कल मॉर्निंग में उठ करके और फिर वापस अपने भी विकेट गिर जाएंगे, पता चले 36 ऑल आउट हो गया, क्योंकि इंडिया ने तो बैटिंग से तो लेट डाउन, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर एक बार फिर से बैटिंग फ्लॉप हो जाए तो, कोई बड़ी बात नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, 36 ऑल आउट हो जाए, क्या पता। हाँ, बैटिंग में तो कुछ अपना इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन हाँ बॉलिंग से अगर लीड मिलती है तो थोड़ा सा एक बैट्समैन में भी आएगा कि चलो इतने कम टोटल को भी इन्होंने डिफेंड कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया लीड ले गई या आसपास पहुंच गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। आप मान लो कि अगर 15 रन की लीड इंडिया को मिलती हुई ना, तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। सही बात है। वो इतना आगे तो सेकंड इनिंग्स में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी भी होती, और वो कमबैक लास्ट ईयर भी उनके पाकिस्तान से जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें उन्होंने लीड पाकिस्तान को मिली है, उसके बाद भी उन्होंने कमबैक किया है, वो उनको आता है, और चेस 4th इनिंग में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में तो होता भी ये चीज, अभी तीसरा दिन तो है भाई परसों, जिस दिन होपफुली मैच खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा 5वां दिन तो है नहीं कि टर्न वगैरह हो रही है, चौथे दिन भी बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत लंबी पारी को जीता तो चौथे दिन। और इस मैच का मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा दिन बैटिंग के लिए तीसरा दिन ही होगा, जब तक तो खत्म है। तीसरा दिन मैक्सिमम, तीसरा दिन सेकंड सेशन तक भी चले गया ना मैच तो बहुत बढ़िया। तीसरे दिन के सेकंड सेशन तक बहुत हो गया। जो भी है कल ही डिसाइसिव इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं क्या होता है। पर मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरी पर्सनल फेवरेट टीम है। इंडिया तो है ही सही, पर ऑस्ट्रेलिया को मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। प्लेयर अच्छे हैं उनके पास, प्लेयर अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और सारे जो प्लेयर स्पोर्ट को आप पसंद करोगे तो ऑस्ट्रेलिया को पसंद करोगे ही करना ही पड़ेगा। और बहुत सालों से कर रहे हो, तो खैर 2015 वर्ल्ड कप के टाइम से वो जीते थे वर्ल्ड कप 2015 में, तब से फैन है। तो बिल्कुल वो टीम के फैन तो ही से, पर जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है उसमें इंडिया को सपोर्ट करना बनता है। सही बात है। हम होप करेंगे कि केएल राहुल का भी कमबैक हो, शतक लगाए हो, कितने टाइम शतक लगाया नहीं। और केएल राहुल के का तो मैं इंडियन टीम में सबसे ज्यादा बड़ा फैन केएल राहुल का ही हूँ, आपको पता ही होगा। बाकी उनको जो यशस्वी जायसवाल है, जो पटिकल है, यंगस्टर, इनको शॉर्ट सिलेक्शन पे थोड़ा देखना होगा। शॉर्ट सिलेक्शन तो देखो वैसे भी 0-0 बना है, इससे ज्यादा तो कुछ खराब हो नहीं सकता।
जो करना है मारो कुटो जी सही ताबड़तोड़। इंटेंट 20 भी बनाओगे तो यहाँ पे 20 भी बहुत इफेक्टिव है, हाँ। यहाँ पे 20 भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि नीचे से फिर आप पंत तो फिर पंत करेगा हाँ। वो ऋषभ पंत ही दिखाएंगे ही सही वो अपने करेगा, और बाकी सही जो है। थोड़ा बहुत कर देंगे ध्रुव जुरेल कुछ भी जो कर दे नीतीश रेड्डी है। तो हो जाएगा। तो 20 भी बनाओगे तो वो काम के, भले ही 10 बॉल में बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। सही बात। आप 100 बॉल लेके 20 बनाओगे तो क्योंकि है तो मैच 20 तो ही, बहुत और शॉर्ट 10 बॉल लेके 20 बनाओगे तो है तो 20 ही। सही और बात इसका है। रिजल्ट तो आना ही है, ऐसा तो नहीं कि कोई ड्रॉ करा लोगे, हाँ। या से 300 बॉल खेल लोगे ड्रॉ करा लोगे, मैच तो तो पॉसिबल ही बहुत नहीं। छोटा हो वाला गया गेम है। खेल हाँ, सकते हैं तो आपको बनाने 20 ही ना, जब ये 30 ही बनाने सही तो है। सहवाग स्टाइल में खेलना चाहिए, सहवाग। सबको सहवाग बन जाए सारी टीम, उसमें आप 250-300 टारगेट दे दोगे वो नहीं चेज होना, सही 250-300 बात है। चेज नहीं होना, वो मुश्किल है। बहुत मुश्किल एक है। बल्लेबाज आपका एक एंड संभाल के रखे, बाकी दूसरे एंड से रन बनाते सब रहो। मारो सब मारो। आप राहुल को बोल दो कि भाई तुमको खेलना है आखिरी तक, आगे दूसरी तरफ से रनर बॉल चलाते और रहो। वो तो वैसे भी उनके स्टार्क है, कोई है हाँ। बाकी तो कमिंस हेजलवुड तो बहुत परफेक्ट है, वो तो उनकी हाँ, उनकी स्टार लाइन तो के हिलती ऊपर नहीं लाइन है। हिलती नहीं है, स्टार पर के ऊपर स्टार्क को आप अगर attack आपने कर 2-3 सकते चौके हैं। मार दिए ना, वो है खत्म हो हाँ, जाएगा। हाँ। और फिर लेथर लाइन का भी ऐसे ही, हाँ। उनको मार सकते हो, स्पिनर है तो मार और सकते इस हो। स्टार का क्या क्रिकेट रहता पे है? स्पिन को मदद भी नहीं है इतनी। स्टार का जो रहता है या तो एकदम फुल लेंथ और यॉर्कर लेंथ पे डालते हैं एकदम शॉर्ट, गुड लेंथ पे उनकी डिलीवरीज बहुत कम पड़ती है। कम जो होती है, वही। उनको आप रिदम बिगाड़ना बहुत हाँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है। सही है। कमिंस और हेजलवुड तो सिर्फ गुड लेंथ पे ही, मतलब 100 डिलीवरीज डालेंगे तो उसमें 80 तो गुड लेंथ पे जाने ही जाना है। हेजलवुड तो यार मतलब बहुत टू मच, इस जमाने सही का बात है। मैकग्रा बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिस है उसके पास, बहुत मेहनत है, और सही है। लेंथ कभी नहीं छूटती, कभी नहीं छूटती। भाई वो टेस्ट मैच बॉलर है और वो T20 में भी इसी लेंथ के साथ सक्सेसफुल है। अरे आप टेस्ट में, अभी वो टेस्ट में नंबर 2 है, ओडीआई में नंबर 1 है, बहुत बड़ी जोश बात है। हेजलवुड, और T20 में भी शायद टॉप 5 में है। बहुत तगड़ा सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, वो सभी फॉर्मेट का और वो बहुत बड़ा बहुत खाना है। अंडररेटेड भी है, मतलब कमिंस और सही बात स्टार है। के हाँ। उसमें वो ओवरशैडो वो दब जाता है, वो दब दब जाता जाता है, है। क्योंकि सही वो बात है। क्योंकि उसके पास उतना रॉ पेस नहीं, हाँ। उसके पास उतने ज्यादा विकेट नहीं। लेकिन आप बहुत कम देखोगे कि हेजलवुड ने 10 ओवर में 80 खा लिया वनडे में, ऐसा होता ही सही नहीं। बात है। होता ही नहीं। अगर 350 वाला ओडीआई भी है तो हेजलवुड 10 ओवर में 50-55 देता है, जी। वो बहुत कंजूसी से रन बहुत देते हैं। कंजूसी से। और टेस्ट मैच में आज उसका स्पेल जो चल रहा था, 8 ओवर में तो 10 रन दिए थे। और भाई हाँ। पहले स्पेल में उनको सफलता नहीं मिली तो दूसरे स्पेल में आते पहले ओवर में हाँ, विकेट ले गए। हाँ। बहुत बढ़िया गेंदबाज है। वो उस वक्त एनालिसिस भी कर रहे थे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और दूसरे जो स्पेल में आया और भाई पहले ओवर में बिल्कुल बिल्कुल। विकेट ले गए। तो इसको अपने कल का सही बात है। उस पर बता दो। बताइए। सो गाइस, आज का दिन तो इंडिया के नाम रहा, पर अब देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। होपफुली इंडिया के हक में जाए और इंडिया कल मैच में अपनी पूरी पकड़ बना ले, वो भी परसों जीत जाए, तो आपको भी हम कल इसी मूड के साथ मिले जैसा आज मिले। होपफुली इंडिया अच्छी पोजीशन में रहे, अच्छी शुरुआत होगी अच्छी सीरीज की। शुरुआत होगी सीरीज की, और- और इंडिया का पलड़ा भी भारी Confidence रहेगा है सीरीज कि- में, तो फिर मोमेंटम के साथ वो आगे और अच्छे से जीत सकते हैं, क्योंकि अगला मैच डे नाइट Day है। night वो अगेन बहुत बड़ी मुश्किल मुश्किल की बात बॉल है। पिंक बॉल टेस्ट मैच, जिसमें कि आपको पता ही है कि उसमें तो ज्यादा वो बहुत भी ज्यादा 2-2.5 दिन speed में होती है। मैच खत्म हो हाँ। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बॉलिंग डोमिनेटेड सीरीज लग रही है अगेन। लग रही है, हालांकि क्योंकि आके जो वर्ल्ड के दो टॉप क्वालिटी बॉलिंग साइड है वो अटैक कर रही है एक दूसरे के ऊपर। हालांकि होना ये चाहिए था कि थोड़ा सा बैट्समैन को आना चाहिए था। बॉलिंग सही बात डोमिनेटेड है। सीरीज तो बहुत हो रही है आजकल, टेस्ट मैच तो अधिकतर बॉलिंग डोमिनेटेड ही आपको होता है। साउथ अभी- अफ्रीका में तो देखने को और मिलेगी। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज भी बॉलिंग Bowling dominated dominated थी थी। पूरी। तो थोड़ा सा बैट्समैन को आना चाहिए था, पर देखते हैं लेट्स होप कि सही बात आगे है। जो सेकंड टेस्ट या थर्ड टेस्ट से अच्छे रन बने। हाँ। इस मैच में तो मुश्किल हो गया। इस और मैच में तो मुश्किल है। एक अपडेट और आई है कि रोहित शर्मा भी सेकंड टेस्ट में से जुड़ Join हो सकते हैं जाएंगे। टीम के साथ। बिल्कुल 24 तारीख को आई थिंक वो फ्लाई ओवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और शमी भाई पे भी अभी चल रही है बात, हो सकता है वो तीसरे मैच से ज्वाइन कर ले टीम को, क्योंकि अभी उनको टीम देख रही है कि एक मैच और खेले रणजी का, तो उनको फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी भाई ये पूरी तरीके से फिट हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विकेट थोड़े आपको पता ही है कि थोड़े अलग रहते हैं वहां पे, एकदम से अगर आप फुल्ली फिट नहीं हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मेहनत ज्यादा लगती है वहाँ कहीं। वहां पे। वही जैसे आपको देखने को अब गिल फुल्ली फिट थे पर फिर भी इंजर्ड हो गए ना, इसे इसलिए आपको वहां पे फुल्ली फिटनेस होना बहुत जरूरी बात है। तो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते गाइस, और कल देखते हैं इंडिया की क्या पोजीशन रहती है। होपफुली अच्छा करे इंडिया, और आप भी बताइए कल कौन रन बना सकता है इंडियन टीम की तरफ से, और कौन मैच में अपना पूरा योगदान दे सकता है। होपफुली पंत करे, ऐसा हमको भी लग रहा है। तो गाइस जितने भी पंत के फैन है कमेंट में लिख दीजिए ऋषभ पंत ओपी, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की रीच बढ़ाइए और आपका एंगेजमेंट बनाए रखिए। सुबह मैच देखिए और शाम को वीडियो देखिए। शाम को वीडियो देखिए, आपको रोज एनालिसिस मिलेगा। बीजीटी में आपके साथ हम 2 महीने पूरा बने रहेंगे और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।